नहरों से डरकर मौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, इसे देखो और सुधार करो। अगर कभी तुम फेल हो जाओ तो हमेशा एक चीज सोचना, झुकेगा नहीं। एक बार हो और ये भी सही है, झुकेगा नहीं। नए जनरेशन के लोग हैं, अच्छी बात है कि अपने आप को कुछ हद तक मॉडर्नाइज कर चुके हैं, आधुनिकीकरण की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन आधुनिकीकरण हर दिशा में होना चाहिए। और मैं अपनी वाणी को आगे और बढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आए हुए सभी प्रतिनिधियों का, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और साथ ही मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और तमाम जो भी प्रतिनिधि, जो भी गणमान्य लोग आए हुए हैं, सबों का नमस्कार। हमारे इस गांव में और हमारे पंचायत में, साथ ही हरियाणा से आए हुए सर का भी नमस्कार। हरियाणा से चल करके आए हैं हमारी इस धरती पर, झारखंड में, और यहाँ पर खेती बाड़ी का अगर गुण सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हरियाणा की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी में आसमान जमीन का अंतर है, लेकिन सर का एक जज्बा तो देखिए, इस पथरीली जमीन में आकर के बीज बोने का काम कर रहे हैं। झारखंड बेसिकली पथरीली जमीन है, और खासकर हम लोग जहाँ रहते हैं, छोटा नागपुर पठार, ये पठारी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आकर के अगर सर हम लोगों का मोटिवेशन कर रहे हैं, हम लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये काफी काबिले तारीफ है। और आज ये जो एक कैरियर काउंसलिंग हो रहा है, यानी हम अपना कैरियर कैसे बनाएं, कैरियर तो हर दिशा में बनाया जा सकता है। भारत सरकार ने 2015-16 में ही स्किल इंडिया नाम का एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। आप बीए एमए सब कर चुके हैं, आपके पास स्किल नहीं है। हमने बीए कर लिया है, बीए की डिग्री है, डिग्री का क्या, आपको ना कपड़ा सिलना आता है, ना कंप्यूटर चलाना आता है, ना टाइपिंग करना आता है, ना आप एक मशीन ठीक कर सकते, ना ही वो बोर्ड ठीक कर सकते बिजली का, तो फिर वो एजुकेशन किस काम का? हो सकता है कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं भी, फिर भी बोर्ड को ठीक कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। और अगर हम लोग डेवलप्ड देशों को देखेंगे, कुछ दिन पहले हम जर्मनी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पर बच्चों को शुरू से ही, जैसे वो 10th को पास करते हैं, उसके बाद उसको अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के लिए उसको भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी कर लिए हुए हैं, तो वो भी करना जरूरी है, उसको भी आप करते हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ आपके पास स्किल भी होना चाहिए। स्किल आपके स्केल को ऊपर लेकर के जाएंगे। इसीलिए अगर आप में कोई स्किल नहीं है तो अपने आप को सबसे पहले स्किल्ड बनाइए, अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड, फिर स्किल्ड बनाइए अपने आप को। आप में स्किल रहेगा तभी जाकर के आप सही में मानव संसाधन बन पाएंगे। जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया की, तो जनसंख्या चुनौती है, लेकिन अगर हम जनसंख्या को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे हमसे पहले भी या बहुत सारे जो इतिहासकार आए, बहुत सारे लेखक आए, उन्होंने भी लिखा इस बात को। राजीव दीक्षित जी को कुछ लोग जानते होंगे, उन्होंने भी कहा था कि अगर जनसंख्या हमारे पास है, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ताकत भी तो होता है, ज्यादा वजन भी तो होता है, सिर्फ हम उसको बोझ न समझे। अगर वजन का इस्तेमाल हम सही तरीके से करें तो इसका हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं
और खासकर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार के, स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर भी बढ़ रहे हैं। कुछ लोग टिकटॉकर भी बनते जा रहे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं, फेसबुक पर रील्स बना रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं। लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ। यूट्यूब ज्ञान का भंडार है, गूगल ज्ञान का भंडार है। गूगल से बड़ा कोई गुरु ही नहीं आज के डेट में। आपको वहां से निचोड़ करके अच्छी अच्छी चीजों को लेना है, अच्छी अच्छी चीजों को सीखना है और अपने करियर को सुधारना है, संवारना है, बनाना है, ताकि आपका भी फ्यूचर बेहतरीन हो सके, आप अपने आप को बेहतर बना सकें। और बहुत सारी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी है, जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में काम करती है, वो सारी कंपनियां आज अलग अलग तरीके से फ्रीलांसिंग का भी काम करती है। आप ऑनलाइन घर बैठे जॉब भी कर सकते हैं। आपको ढूंढना होगा उन जगहों को। आप सबसे पहले सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद आप काम भी कर सकते हैं। ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, कोई नेता बनेंगे, कोई अफसर बनेंगे, कोई सुविधा प्रदाता बनेंगे, जिसको आम बोलचाल में बिचौलिया भी कर देते हैं लोग। बिचौलिया हमारे समाज की जरूरत है, उसको हम सेवा प्रदाता कहते हैं। आपको कोई काम करवाना है, खुद नहीं करवा पाते, एक बिचौलिया को पकड़ते हैं। उस बिचौलिया को हो सकता है कुछ लोग गलत अर्थ में लेते हैं, लेकिन वो आप और आपके उस लक्ष्य के बीच का एक सेवा प्रदाता है। कुछ लोग ठेकेदार को भी कुछ अलग तरीके से लेते हैं, विकास मित्र कहिए उनको, विकास का काम करवाने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग करियर के ऑप्शंस हैं आपके पास। उन सारे ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उन सारे ऑप्शंस को लेकर के आप अपने जीवन को बहुत ही उच्च बना सकते हैं। और किसी भी काम को करें, वर्क हार्ड विद ऑनेस्टी। आपके काम जो करने का तरीका होना चाहिए वो भी सही होना चाहिए, आपकी ईमानदारी भी होना चाहिए और वर्क हार्ड भी होना चाहिए। मेहनत भी करनी होगी आपको किसी भी कार्य को करने में। जिस कार्य में आप मेहनत और ईमानदारी दोनों को मिला दीजिएगा, वो काम सबसे अच्छा होगा। कोई अगर मजदूर है तो वो मजदूर भी हमारे समाज को बनाने का काम करते हैं। हमने भले ही इतिहास की किताबों में पढ़ा कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, उसने बनाया नहीं, बनाने वाले वो मजदूर थे, बनाने वाले कारीगर मजदूर थे, उन्होंने बनाया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जितने भी ऐतिहासिक धरोहर है, उन सबों को किसी नहीं होता। किसी भी काम को करते हैं तो बस काम सही होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से कोई भी करियर के कोई भी ऑप्शन को चुनते हैं तो वो सबसे बेहतर तरीका होगा और सबसे बढ़िया तरीके से अगर आप उस कार्य को करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक बार फेल हो जाते हैं, ट्राई वंस अगेन, क्या जाता है, फिर से एक बार ट्राई कर लो। दोबारा फेल होते हैं, फिर से दोबारा ट्राई करो। जितनी बार ट्राई कर सकते हो तब तक ट्राई करते रहो। और विवेकानंद जी ने ही कहा था, जो कि हमारे यूथ के आइकॉन्स हैं, 1893 में भारत का नाम जाकर के ऊंचा किया था शिकागो में, अमेरिका का एक शहर। उन्होंने कहा था कि तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफलता ना मिले। जब तक सफलता मिलेगा नहीं तब तक छोड़ना ही नहीं। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आप जिस तरीके से ट्राई कर सकते हैं उस तरीके से ट्राई कीजिए। मेहनत और ईमानदारी, ये दोनों ही आपको सफलता के शिखर पर ले जाने का काम करेगी। एपीजे अब्दुल कलाम और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल गरीबी से, बिल्कुल निचले पायदान से आज शिखर तक पहुंचने का काम किया है और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। अगर हम वैसे लोगों की जीवनी को देखते हैं, पढ़ते हैं तो हमें भी उत्साह मिलता है,
प्रेरणा मिलती है कि अगर उन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। और जिस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है उस देश में कुछ भी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिवानी को विराम देता हूँ।